नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे साथियों, इससे पहले की वीडियो में प्रश्नावली 3.6 का पहला नंबर का तीसरा क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रश्नावली 3.6 का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि पहला का 8 क्वेश्चन टोटल है ना, उसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से तीसरा नंबर तक मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ना अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं और ये पहला ऊपर वाला इक्वेशन को नीचे नोट कर लेते हैं। प्लस 1/y माइनस का 2 और बराबर का 2। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, आपके पास दूसरा इक्वेशन नीचे यहां पर हम लिख देते हैं 6/x माइनस का 1 माइनस 3/y माइनस का 2 और बराबर में क्या है तो 1 है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बार बार हर एक वीडियो में यह बताता आ रहा हूं कि अगर चर मान नीचे हो, यानी हर के रूप में होता है, तो उससे आप कुछ मान कर बनाते हैं। जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 1/x माइनस का 1। इसको अगर आप लिखेंगे ऐसे रूप चेंज करके तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 5 का गुना 1 से 5 और बट्टा में x माइनस 1 प्लस का प्लस। सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुना 1/y माइनस का 2 लिख सकते हैं। हालांकि आप इसको 1 गुना 1 नहीं भी लिख सकते, तो डायरेक्ट 1/y माइनस 2 के रूप में भी लिखा जा सकता था, लेकिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में क्या है तो 2 है। उसी प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1/x माइनस का 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 गुना y/y माइनस का 2 और बराबर में क्या चल रहा है तो 1 चल रहा है। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है तो 1 चल रहा है। इतनी बातें आपको समझ आ गई? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 1/x माइनस 1 और यहां भी 1/x माइनस 1, तो इसको आप कुछ मान सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे माना कि 1/x माइनस 1, चूंकि 1/x माइनस 1 है, तो 1/x माइनस 1 को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, आपका मन करे p मान लीजिए, तथा 1/y माइनस 2 को भी कुछ मानना पड़ेगा, y माइनस 2। 1/y माइनस 2 को आप क्या मान लिए तो b मान लिए। ठीक है, अब क्या करना होगा, जहां 1/x माइनस 1 है वहां आप a रख सकते हैं, जहां 1/y माइनस 2 है वहां पर आप b रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। देखिए, लिखेंगे आप इसलिए 5 गुना 1/x माइनस 1 अर्थात a, और फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, उसके बाद एक अपने जगह पर, तो 1 गुना 1/y माइनस 2 का मतलब क्या होता है तो b होता है, तो आप यहाँ b लिख दीजिए और बराबर में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। इसको जरा आप ठीक कर लेंगे तो ये 5 गुना है 5 प्लस b का गुना 1 से, तो 1b तो नहीं लिखाता है, आप सिर्फ b लिख सकते हैं और बराबर में क्या है तो 2 है। और ये हो गया सुंदर सा समीकरण नंबर फर्स्ट आपका। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है आपको? इसके पहले का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझने में अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता होगा तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेम इसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर लीजिए। आप लिखेंगे यहां पर 6 गुना 1/x माइनस a, यानी कि 6 गुना 1/x माइनस 1 की जगह पर a रखेंगे तो डायरेक्ट ये 6a हो सकता है, हम लिख दिए। माइनस है यहां पर, देखिए यहां पर क्या है तो माइनस लगा दीजिए। फिर 3 गुना 1/y माइनस 2, तो 3 अपने जगह पर और 1/y माइनस 2 का मान हो गया b, यानी 3b बराबर में क्या चल रहा है यहां पर तो 1 चल रहा है। 1 लिखिए और ये हो गया समीकरण नंबर आपके पास 2। समझ गए आप इतनी बातें? तो मैंने क्या किया, इतने बड़े इक्वेशन, इधर उधर का इक्वेशन, टेढ़ा टेढ़ी इक्वेशन, एकदम देखने में ऐसा लग रहा था कि सर नहीं बन सकता है, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था हमको, और पहले ही देखकर डर लग रहा था। ऐसे इक्वेशन को मैंने एक सामान्य इक्वेशन में चेंज करने का प्रयास किया। एक छोटा सा प्रयास था जो कि सफल हुआ, और आपको ऐसे ही करके आगे की ओर बढ़ना है।
चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में कटा लीजिए, यानी कि लुप्त कर दीजिए। लुप्तीकरण विधि का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, आपको हल्का लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? गणित को हल्का बनाने का प्रयास कीजिए, इसको डिफिकल्ट जो है और कठोर बनाने का प्रयास मत कीजिए। सॉल्यूशन को आसान बनाने का आदत बनाइए, है कि नहीं? और आदत कब बन सकती है? प्रैक्टिस से। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि गणित को करना है मजबूत, अगर गणित को बनाना है बेहतर, गणित को बनाना है स्ट्रांग, तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित को मस्त बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, पूरा से अच्छे तरीके से उसकी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए अगर कोई उपाय है तो सबसे पहला उपाय है वो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा सर आपके लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, गणित के साथ आप खेलने लगेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले मैं गणित में कितना कमज़ोर था और आज मेरे लिए गणित कितना अच्छा बन चुका है, कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है गणित, और कितना अच्छे तरीके से मैं उसका सवाल को सॉल्व कर पाता हूं सर। ये है गणित की हकीकत। तो प्रैक्टिस में सर बहुत पावर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर समझिए, इस b का गुणांक नीचे 3 है, ऊपर में क्या है? 1 है। इसके गुणांक को भी बराबर कर लीजिए तो आपको आसानी से ये कट जाएगा। प्लस माइनस में ऑलरेडी पहले से है तो यहां गुना कर लीजिए 3 से और नीचे गुना कर लीजिए। b का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, यहां जो था हम नहीं लिखे थे तो यहां 1 लिख देते हैं। ठीक है, गुना कीजिए 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा, 15a, और यहां कीजिएगा 3 गुना 1 तो 3b, और बराबर में 3 गुना 6। कोई दिक्कत नहीं, यहां कीजिए 6a माइनस 3 गुना b, 3b और बराबर का 1। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जरा देखिए, ये तो कट गया, अब यहां पर ये दोनों जुड़ जाएगा। 15 और 6 कितना होता है? 21, a हो जाएगा बराबर 6 और a कितना होता है? तो 7 होता है। आप यहां से a का मान निकालेंगे तो 7, और ये गुना है, a के गुना में है, इधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, और आराम से सर 7 के पहाड़ा से 3 बार में 21 उड़ गया। a का मान निकल के आया साफ सुथरा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में क्या बचा? तो 3। इस तरीके से a का मान आपका प्राप्त हो गया 1/3। अब इस 1/3 को आप किसी एक समीकरण में रखिएगा तो वहां से b का मान निकलेगा। तो चलिए हम रख देते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। आप लिख दीजिए यहां पर कि समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1/3 क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 आपके पास कहां है? यहां है सर, यही तो समीकरण नंबर 1 है। 5a प्लस 1b और बराबर में 2। 1 नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख भी दिए हैं तो फांसी नहीं हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5a का मान 1/3 तो रखिएगा 1/3। ठीक है, प्लस 1 गुना b, सीधे b लिखिए, बराबर में 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 का गुना 1 से तो 5/3 प्लस का b बराबर का 2। अब ये 5/3 का ये रिश्तेदार है, उधर बुला रहा है, आप यहां पर सिर्फ b लिखेंगे, बराबर 2। 5/3 उधर जाएगा माइनस में, यहां पर आ गया माइनस का 5/3 आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गया? यस सर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। भिन्न का घटाव आप बचपन में सीखे हैं। 3 1 का लघुत्तम 3, 1 से 3 में भाग लगाइएगा, 3 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, यहाँ 5 हो गया। यानी b बराबर अगर आप लेकर चल रहे हैं तो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और बट्टा में 3 बचेगा। इस प्रकार b का मान आ गया 1/3। वहीं अगर आप a का मान देखेंगे तो आपका आया 1/3। यानी दोनों का मान, सर संजोग की बात है कि दोनों का मान बराबर आया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर आया नहीं है। आप इतना खुश मत होइए क्योंकि आपका क्वेश्चन तो x और y के फॉर्मेट में है और आंसर तो a और b के रूप में आया है। यानी 1/x-1 को जो आपने a माना, x का तो मान निकाल लीजिए सर। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, लिखेंगे चूंकि 1/x-1 बराबर a माने हैं, a का मान आया है 1/3 रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x गुना x-1 में 1 से गुना तो x-1 बराबर 3 का गुना 1 से तो 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3 और ये a किधर आ गया
प्लस में, तो x का मान आ गया 3 और 1 4, 3 और 1 4 आ गया। उसी प्रकार से 1/y-2 का मान b है और b का मान 1/3 आया है, तो इसको भी आप निकालिएगा। इसको मैं कहाँ पर निकाल दूँ, तो यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, है ना, उधर जगह की शॉर्टेज है, लेकिन चूंकि 1/y-2 बराबर b, देखिए 1/y-2 को आपने b माना था, तो b का मान कितना आया 1/3 लिखेंगे, इसलिए 1/y-2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गुना होगा y-2 बराबर 3 गुना 1 3 होता है। यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो 3, 2 जाएगा उस तरफ प्लस में हो जाएगा, और y का मान सुंदर सा आया 3 अदू 5। आपने क्या देखा कि x का मान 4 आया है, वहीं y का मान सर 5 आया है। इस तरीके से इस प्रश्न का सर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, और लास्ट में आप लिख देंगे कि यहाँ पर कि अतः x बराबर 4 y बराबर 5, और यही होगी आपका आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसके सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा इस प्रश्न को दोबारा एक बार कॉपी पर उतार कर जरूर बनाइएगा, पक्का जरूर बनाइएगा, और बनाकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि सर मैंने बनाया है, और कितना टाइम लगा ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, ये भी बताइएगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि सर आप मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं और उसका फल प्राप्त कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे साथियों, हम मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन को लेकर। इसके अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।